प्रजा बोलती है कि राजा भ्रष्ट है, राजा बोलता है कि प्रजा में ही खोट है। इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पथिक और मेरे पास भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में यात्रा करने की शक्ति है। मैं अनेकों काल खंडों में गया हूँ, मैंने कई ग्रहों की यात्रा की है और मैंने हर जगह एक कॉमन चीज देखी है। वो चीज है राजा और प्रजा के बीच का संघर्ष। ये दोनों पक्ष एक दूसरे का विरोध करते हैं, पर इनमें से असल दोषी कौन है? आइए इसे समझते हैं। इस समय हम प्राचीन अयोध्या में हैं। श्री राम और माता सीता लंका से वापस लौट चुके हैं। श्री राम अब अयोध्या नगरी के महाराज हैं। श्री राम का शासन इतना उत्तम है कि प्रजा ने इसे राम राज्य का नाम दिया है। यहाँ कोई दीन दुखियारा नहीं है। यहाँ प्रत्येक नागरिक सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई लूटमार नहीं, कोई अपराध नहीं। श्री राम के नेतृत्व में इस धरा पर कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। शायद यही कारण है कि भविष्य के राजनेता राम राज्य को एक बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं और ऐसे ही सुशासन स्थापित करने की बात करते हैं। ऐसे स्वर्ग समान राज्य में तो किसी को राजा से कोई द्वेष होना ही नहीं चाहिए, है ना? सबको राजा की जय जयकार करनी चाहिए। आखिर यहाँ सब कुछ उत्तम जो है तो किसी को क्या ही दिक्कत होगी। पर हम ये भूल रहे हैं कि ये इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका नीच मन अपने मनोरंजन के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। राम राज्य के सुख से ऊब चुकी जनता आजकल एक अफवाह का रस ले रही है। एक तुच्छ नागरिक के मन से निकली एक तुच्छ अफवाह अब इतनी ज्यादा फैल गई है कि घर घर में इसकी बात हो रही है। इस कुचर्चा ने माता सीता और श्री राम को एक अदृश्य कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्री राम की निस्वार्थता पर संदेह किया जा रहा है। आखिरकार घूमते फिरते ये बात महाराज श्री राम तक पहुंच ही गई। जिस जनता के लिए उन्होंने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, उसी जनता ने उन्हें एक कटु निर्णय लेने पर विवश कर दिया। जिस जानकी को पाने के लिए उन्होंने शिव धनुष तोड़ा, जिसे मुक्त करने के लिए हजारों मीलों की पदयात्रा की तथा पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली असुरों से युद्ध किया, आज उसी प्राणों से प्रिय जानकी को उन्हें वनवास देना पड़ रहा है। जो राम आज तक किसी से पराजित नहीं हुए, वो अपने राजधर्म से पराजित हो गए। श्री राम के इस निर्णय का वर्तमान में कई लोग विरोध करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर श्री राम को अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वो माता सीता से प्रेम नहीं करते, वो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, और न जाने क्या 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 क्या। आप जनता के इन ओपिनियंस को नोट करके रखिएगा। आगे वीडियो में इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा होगी। अब इस समय हम भविष्य में हैं। हम भारत के एक खास स्टेट में हैं, जिसके सीएम हैं राजन शास्त्री। इनकी धर्म पत्नी सीमा शास्त्री एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक दिन कॉलेज से सीमा देर रात को अपनी कार ड्राइव करते हुए घर जा रही थी। अचानक से एक आदमी उनके गाड़ी के सामने गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दरअसल इस आदमी ने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था। इसके घर की हालत इतनी खराब थी कि मजबूरन इसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस हादसे के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जनता सीमा शास्त्री को जेल में डालने की मांग करने लगी। मीडिया ने इन दोनों पति पत्नी को अपराधी घोषित कर दिया। सीमा की घटना को लड़कियों की ड्राइविंग स्किल से जोड़कर लोग मीम्स बनाने लगे। राजन को अब अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो उन्हें अपनी पत्नी को कानून के हवाले करना होगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजन ने शाम दाम दंड भेद लगाकर सीमा को बचा लिया। अपनी पत्नी को बचाने के बाद उनकी बड़ी बदनामी हुई। उन्हें एक स्वार्थी नेता के रूप में देखा जाने लगा और अंत में वो अगला चुनाव हार गए और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अब वक्त है इन दोनों घटनाओं को इंटरलिंक करने का। इन दोनों घटनाओं में जो चीज नोटिस करने वाली है वो है जनता का ओपिनियन, उनकी सोच और उनका रिएक्शन। श्री राम ने अपनी प्रजा के कहने पर
माता सीता को वनवास दे दिया। उन्होंने राजधर्म को पति धर्म से ऊपर रखा। उन्होंने प्रजा को अपनी अर्धांगिनी से उच्च स्थान दिया और उनका ये कृत्य आज की जनता को पसंद नहीं आता है। जनता कहती है कि उन्हें माता सीता के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वो उनसे प्रेम नहीं करते, वो निर्दयी हैं। वहीं दूसरी ओर राजन शास्त्री ने अपनी पत्नी को जोड़ तोड़ लगाकर बचा लिया। उन्होंने जनता की एक ना सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी को जनता से अधिक महत्व दिया और क्या हुआ? जनता उन्हें कोसती रही। उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। वो सबकी नजरों में गिर गए। इन दोनों घटनाओं में जनता का रिएक्शन सेम है। श्री राम ने माता सीता को वन में भेजा तो जनता को बुरा लगा। राजन ने सीमा को जेल नहीं भेजा तो भी जनता को बुरा लगा। जनता को इस बात का बुरा लगता है कि श्री राम ने अपने परिवार के लिए स्टैंड नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर जब एक राजनेता अपने परिवार के लिए करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर देता है तब भी जनता को बुरा ही लगता है। यानी जनता के विरुद्ध जाकर परिवार का साथ दो तो भी बुरा, और जनता के लिए परिवार के खिलाफ जाओ तो भी बुरा। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता दोनों ही परिस्थितियों में संतुष्ट नहीं है। ये वही जनता है जिसने देवता समान राम को कटघरे में खड़ा कर दिया और गंगा समान पवित्र मां सीता को वन में भिजवा दिया। इन्हें राम राज्य जैसा स्वर्ग भी हजम नहीं हुआ। सब सुख प्राप्त करने के बाद भी इस जनता ने श्री राम का जीवन नर्क बना दिया। वहीं दूसरी ओर बिना किसी प्रूफ के उन्होंने सीमा को दोषी करार दे दिया। राजन ने अपनी निर्दोष पत्नी का पक्ष लिया तो उसका पूरा जीवन इस जनता ने बर्बाद कर दिया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। सीधी बात यह है कि प्रजा को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रजा इंसानों से बनी होती है और इंसान की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। आप उसे स्वर्ग का राजा बना दो, वो कुछ वर्षों में स्वर्ग से भी ऊब जाएगा। आप उसे असीम शक्तियां दे दो, एक समय के बाद उसे भी वो बेकार लगने लगेंगी। अब प्रश्न ये है कि प्रजा बुरी या राजा? तो कलयुग में इसका उत्तर सरल है। राजा भी प्रजा में से ही चुनकर आया है, तो उसके भीतर भी प्रजा वाले ही गुण होंगे, उसके अंदर भी वही इच्छाएं होंगी। बस फर्क यह है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के संसाधन होंगे जो आम जनता के पास नहीं है। इसीलिए वो हर वो चीज प्राप्त करना चाहेगा जिसके सपने आम जनता देखती है। आखिर है तो वो आपके बीच का ही व्यक्ति। उसके और आम नागरिक के बीच में बस एक कुर्सी का फर्क है। हां, कुछ अपवाद होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में खपा देते हैं, पर ऐसे उदाहरण कितने दुर्लभ हैं ये बात आपसे छिपी नहीं है। पूर्व युगों में हमें देवतुल्य राजा देखने को मिलते थे जिन्हें अपनी सत्ता का रत्ती भर भी मोह नहीं था, पर जैसे जैसे कलयुग करीब आता गया सत्ता का लालच उतना ही हावी होता गया। अब हर व्यक्ति एक ईमानदार नेता चाहता है, पर जब वही व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इंसान शक्ति तो पाना चाहता है पर शक्ति का ताप नहीं झेल पाता। तो अगर आप मुझसे पूछें कि प्रजा बुरी या राजा, तो इसका उत्तर है या तो दोनों ही बुरे हैं या दोनों ही नहीं। लोकतंत्र में जनता राजा को चुनती है, इसीलिए राजा के बुरे होने का मतलब है जनता का चुनाव ही बुरा है। और यदि राजा अच्छा है तो जनता का चुनाव उत्तम है। यदि जनता बिना रिश्वत लिए किसी सामान्य घर के पढ़े लिखे ईमानदार कैंडिडेट को चुनाव जिताती है तो जनता का चुनाव उत्तम है। यदि वही जनता दारू लेकर, पैसे खाकर किसी भ्रष्ट बाहुबली को चुनाव जिताती है तो जनता के चुनाव पर धिक्कार है। अगर प्रजा बुरी है तो राजा बुरा है, अगर राजा बुरा है तो प्रजा बुरी है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी एक पक्ष से नहीं होता। प्रशासन और जनता के गठबंधन से ही भ्रष्टाचार संभव हो पाता है। जनता राजा बदलती रहेगी पर खुद कभी नहीं बदलेगी, और राजा जनता के कल्याण से पहले अपनी तिजोरी का कल्याण करते रहेंगे। ये एक इनफाइनाइट सर्कल है, ये कभी खत्म न होने वाला लूप है जो अनंत काल तक चलता रहेगा। वो कहावत तो सुनी होगी, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा वैसी ही प्रजा, जैसी प्रजा
वैसा ही राजा। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक सभ्यता में कॉमन है और आज तक मुझे इसका कोई सटीक हल नहीं दिखा। यदि आपके पास इस तामसिक चक्र को खत्म करने का कोई सुझाव है तो अवश्य कमेंट करें। आपके हिसाब से कौन दोषी है, राजा या प्रजा? अभी कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।